नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है और मतदाता परिसीमन का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। और आने वाले समय में शीघ्र ही माने कौन कौन सी सीटें होंगी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की, वह सीटें क्लियर हो जाएंगी। उसके पश्चात सभी लोग जोर शोर से और तेज़ी से लग जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। तब धुआंधार बैटिंग, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि T20 मैचों में या वनडे मैचों में जिस तरीके से स्लॉग ओवर की बैटिंग होती है, उस तरीके से प्रत्याशी स्लॉग ओवर के हिसाब से धुआंधार बैटिंग करना प्रारंभ कर देंगे। यानी जोर शोर से जनसंपर्क, यानी जनता के बीच में जाना प्रारंभ कर देंगे। फिर लगेगा कि माने जनता के बीच में ही या उनके घर द्वार पर ही इनका घर द्वार हो गया है। फिर अपने घर को ये भूल जाएंगे, अपने परिवार को लोग भूल जाएंगे और जनता को ही अपना परिवार समझने लगेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। उसके पश्चात फिर इलेक्शन के पश्चात फिर वही पुराना लापने लगेंगे। यानी फिर 5 साल तक कोई भी प्रत्याशी फिर जनता के हिसाब से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से ही चलेगा। बस इन इलेक्शन के समय में प्रत्याशियों को जनता की सुध बुध का ख्याल रहता है, उनके सुख दुख का ख्याल रहता है, हाल चाल लेना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके पश्चात फिर अपना जीवन कैसे बीत रहा है, कैसे और अच्छे ढंग से बीतना चाहिए, इस पर ही लगभग सभी लोगों का फोकस होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि माने सामाजिक कार्य समझ करके, समाज सेवा का कार्य समझ करके जनता के सुख दुख में सदैव सम्मिलित होना चाहिए प्रत्याशियों को। अगर इस तरीके से प्रत्याशी पूरे 5 वर्ष तक जनता के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख का ख्याल करेंगे, तो जनता उनके सुख दुख का अवश्य ख्याल करेगी। फिर इलेक्शन के समय इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जनता सोचेगी, प्रत्याशी नहीं सोचेगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, प्रत्याशी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि हाय मेरा क्या होगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। हाँ, जिस तरीके से ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में मुकाबला हुआ अमेरिका में, उसी तरीके से अब लगता है हम लोग के गांव, हम लोग के क्षेत्र, हम लोग के जिला पंचायत में भी मुकाबला होने वाला है। प्रत्याशी दिन रात एक करके अपना प्रारंभ धुआंधार माने चुनाव प्रचार लगभग प्रारंभ कर चुके हैं। किसी न किसी तरीके से लोग अपने अंदर जो गलतियां उसको नहीं देखते हैं, बस दूर दूर जा करके माने दूसरों की गलतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। भैया अपनी गलती सुधारो। अरे अपनी गलती हम नहीं सुधारते हैं। कहते हैं कि उम्र भर गालिब यहीं भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यहीं भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उम्र भर गालिब यहीं भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास नहीं किए कि हम जनता जनार्दन के बीच में जाएं, उनके सुख दुख का ख्याल करें, उनके विकास के मुद्दों को उठाएं, विकास की गंगा अपने गाँव व क्षेत्र में बहाएं, ताकि जनता उनके पीछे, हमारे पीछे चलने के लिए मजबूर हो सके। कहते हैं कि सफलता मिलती है तो जीवन में साथ कई तराने होंगे, आपके एक एक क्रियाकलाप उस समय शायराने होंगे। अगर ऐसे ही समाज सेवा करते रह गए बाबा शंभू सरोवर के भक्तों आप, तो निश्चित ही वह समय दूर नहीं जब आपके विपक्षियों को दिन में दिखाई तारे देंगे। अगर समाज सेवा का कार्य हम इसी तरीके से करते रह गए तो वह विपक्ष भी अपना हो जाता है, विपक्ष समाप्त हो जाता है। जहां देखो सब पक्ष ही पक्ष हो जाता है। और निश्चित ही जो वास्तव में समाज सेवी हैं, जो वास्तव में जनता जनार्दन के लिए मरते हैं, उनकी एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? जनता के लिए मरना और जनता के लिए जीना। कि सीता स्वयंवर में हेमा आपने माँ गौरा से कहा था कि हमारे प्रिय रघुवर को जिता देंगी। आज आपके पुत्रों ने माँ आपको याद किया है, कुछ वैसी ही कृपा इन पुत्रों पर बरसा देंगी। वीर हनुमान और लक्ष्मण की तरह कालबन दानव दल पर टूट पड़े, ऐसा हमें बना देंगी। एक इच्छा है माँ, मरना ही है तो मातृभूमि की रक्षा में मरूं, मातृभूमि की सेवा में मरूं। वीर जटायु के समान लड़ते हुए अंत में प्रभु श्री राम की गोदी में सुला देंगी, अंत में प्रभु श्री राम की गोदी में सुला देंगी। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके सामने भले ही लाख भिन्न बाधाएं आ जाएं, भले ही ऐसे प्रत्याशी आ जाएं जो धन बल में, बाहुबल में काफी आगे हों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सीधे साधे प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी, जनता के हृदय से जुड़कर काम करने वाले प्रत्याशी कहते हैं कि अरे तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, अरे तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लो लेकिन हुकूमत हम चलाएंगे, शहर तुम खरीद लो हुकूमत हम चलाएंगे। अरे विजयगढ़ किले के राम सरोवर से कांवर का जल्ला, हे बाबा शंभु सरोवर महादेव, महारुद्राभिषेक करा दूंगा। हो रहा है महामुकाबला पंचायत चुनाव में, अरे आपकी कृपा हो जाए तो अपनी समाज सेवा से निश्चित ही अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दूंगा। अगर नहीं सुने बाबा शंभु सरोवर महादेव तो सती की तरह अपने को हवन कुंड में जला दूंगा। अंत में सती वियोग की तरह व्याकुल हो खोजोगे हमें, हम फिर मिल नहीं पाएंगे।
तांडव नृत्य करा दूंगा, तांडव नृत्य करा दूंगा। निश्चित ही बाबा समूह सरोवर के भक्तों के ऊपर अगर बाबा समूह सरोवर महादेव की कृपा हो जाए, उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है कि जा भक्त जनता के बीच में जा, जनता से मेल मिलाप कर, जनता के भावनाओं को समझ, जनता के हिसाब से अपना उनके विकास का कार्य कर। जनता तुम्हारे साथ सदैव खड़ी रहेगी, बशर्ते तू जनता के साथ हृदय से हृदय मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल तो सही। कहते हैं ऐसे भक्तों के लिए भी, भक्तों की इच्छा भी होती है, ऐसे भक्तों की जो बाबा समूह सरोवर के भक्त हैं, जो जनता के बीच में सच्चे हृदय से जाते हैं कि चांदनी चांद सितारों से मुझे क्या लेना, अरे चांदनी चांद सितारों से मुझे क्या लेना, आपके सिवाय मुझे बहारों से क्या लेना, और हमारे गांव के जनता जनार्दन के विकास की सूरत बसी रहे इन आँखों में, अरे जन्नत के नज़ारों से मुझे क्या लेना, जन्नत के नज़ारों से मुझे क्या लेना। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो लगातार कई वर्षों से जनता के बीच में आते हैं, हारते चले जाते हैं, फिर भी जनता के बीच में आते जाते रहते हैं। जनता उन्हें भला कैसे कहे कि भैया आप मत लड़िए, हम आपको देखते देखते थक चुके हैं, उब चुके हैं, लेकिन वे हटने का नाम नहीं लेते हैं। उनके लिए दो लाइनें हैं कि कहते हैं कि बदलती हैं नज़रें, बदलते हैं आलम, और फिजाओं के संग ही बदलते हैं सरगम, वहीं आईना पर बदलते हैं चेहरे, है क्या राज जो कि बदलते नहीं गम, है क्या राज जो कि बदलते नहीं गम। कहते हैं जो भक्त अपने जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं, जो समाज सेवक जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी इच्छा होती है, मात्र एक ही इच्छा होती है, अपने जनता जनार्दन का विकास करना, उनकी देखभाल करना, उनके सपनों को साकार करना, उनके लिए अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण कर देना। लेकिन निश्चित ही कहते हैं वह अपने उस जनता जनार्दन से कि वो मौत भी बड़ी सुहानी होगी, वो मौत भी बड़ी सुहानी होगी, मातृभूमि की सेवा में लड़ते लड़ते जिसने दी कुर्बानी होगी, अरे वादा रहा आपसे पहले जाएंगे हम, क्योंकि आप जैसे सच्चे मातृभूमि के भक्तों के लिए जन्नत जो सजानी होगी, आप जैसे सच्चे मातृभूमि के भक्तों के लिए जन्नत जो सजानी होगी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों से हमारा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। हम जैसे ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर अपना वीडियो डाल रहे थे, उसी समय हमारे खेत पर लगभग 40,000 रुपये का समरसेबुल, स्टार्टर, केबिल, यहाँ तक कि रस्सी भी चोर लोग उठा ले गए, पता नहीं कौन उठा ले गया, भगवान जाने। पाइप लोग छोड़ दिए कि रात में उतनी लंबी चौड़ी पाइप कैसे ले आ सकते हैं, पकड़ में आ जाएंगे, पाइप छोड़ दिए, वरना सब कुछ ले गए। अरे भैया, हाथ के सफाई करने वाले आप लोग इतना हाथ के सफाई में पारंगत हैं तो कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे कि देश समाज का नाम रोशन हो सके। आपने अपने ऐसे विचारों के माध्यम से, ऐसे कर्मों के माध्यम से एक हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी। सोचिए, वो 40,000 रुपये से तो हम बर्बाद हो नहीं जाएंगे, गरीब हो नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, लेकिन काफ़ी आत्मा को तकलीफ पहुंची है। आपके कर्मों का हिसाब बिल्कुल वहाँ पर दर्ज हो रहा है रजिस्टर में। अरे ठीक है, इस जन्म में नहीं, उस जन्म में आपको फल मिलेगा। हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं, आपके बच्चे बीमार हो जाएं, आपका दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में आपका पाँव टूट जाए, तो हम नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसी दिक्कतें परेशानी आए, लेकिन इससे घबराना भी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि भैया हम कोई गलत कार्य ना करें। और कुछ लोग कहें कि भैया हमने FIR भी कराया होगा, कि भैया किसी के ऊपर बता दो किस पर शक है। अरे भैया, हमारी गांव की सभी जनता जनार्दन, हमारे सभी लोग मित्र हैं, हमारे सभी हितैषी, हम कैसे कहें कि ये फलाने ले गए, ये फलाने चुरा ले गए। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहें कि और वीडियो बनाओ, किसी व्यक्ति विशेष का खूब जोर शोर से प्रचार करो, और निश्चित ही कोई न कोई प्रधान प्रत्याशी तुम्हारा गायब करवाया होगा। तो भैया हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई प्रधान प्रत्याशी हमारा ये क्या कहते हैं समरसेबुल गायब करवा सकता है? हमारे लिए तो सभी लोग अपने हैं भाई। अब कुछ लोग कहें कि भैया ग्राम प्रधानी का चुनाव है, हो सकता है कि कोई ग्राम प्रधान कृपा करके आपका समरसेबुल लगवा ही दे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया कोई समरसेबुल मेरा लगवा दे। अगर कोई लगवा भी देता है तो वो बहुत बड़ा आदमी कहलाएगा भैया, महामानव कहलाएगा। फिलहाल सब कुछ हो चुका है, जो होना था हो गया है, नुकसान जो हमको होना था हमको हो चुका है। हमारे घर वाले भी बोले कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने से आपको तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि आपका 40,000 रुपये चला गया। अब हम भी काफ़ी तकलीफ में, परेशान में, लेकिन क्या करें भैया, ये बोलने की जो आदत है, हम चुप रह नहीं सकते हैं। इतने दिनों तक चुप रहे, अब सोच रहे हैं पुनः कुछ बोलना प्रारंभ करें। फिर आपको बताऊंगा कि फिर मेरा क्या गायब हो गया। फिलहाल भगवान न करे कुछ गायब हो,
फिलहाल ईश्वर करे सब कुछ अच्छा रहे। और भैया चोर लोग जो चोरी करके ले गए हैं उनको भी हम सख्त निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अपने हाथ की सफाई कौशल विकास में आइए, ट्रेनिंग लीजिए, हाथ की सफाई करिए, कुछ अच्छा स्वरोजगार करिए, आपके बीवी बच्चे सभी आप पर गर्व करें, ठीक है ना, आपका क्षेत्र भी आप पर गर्व करे। और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत में जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तन मन धन के साथ आप लोग जनता के विकास में, सेवा में लगे रहिए। निश्चित ही जनता आपके कर्मों से प्रभावित होगी, आपके व्यवहार से प्रभावित होगी, तो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जैसे बिहार में देखें तेजस्वी यादव ने बिल्कुल अपने दम पर बिल्कुल एकदम माहौल बना दिया नीतीश जी के खिलाफ। हो सकता है यहीं पर आप जैसे युवा भी आकर के बड़े बड़े धुरंधरों का क्या कहते हैं कि छक्का छुड़ा दें, तो असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है राजनीति में। चले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारा समरसेबुल अगर कहीं पता चल जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा भैया इसी जन्म में, ठीक ना। और हम अमित कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी पसंद आए तो एक बार जरूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और अपने विचार जरूर साझा करें। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।